जो इतने दिनों से यूट्यूब पे चल रहा है उसके चलते मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और कम से कम आज मुझे 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन से मैं बहुत ही गंदा फील कर रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं क्यों डिप्रेशन में गई थी। हम मेरे साथ जो भी पास्ट लाइफ में हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। और इन सब बातों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि जब तक मैं बात नहीं करूँगी तब तक मेरा वो दिल हल्का नहीं होगा और मैं ना इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ। हे, वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर को मैं रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी सोया है और उसको सुला के फाइनली मैं अब फ्री हूँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। 2-4 दिन बाद मेरे वीडियोज़ आना बंद हो गए और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी हालत दिन पे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि जो यूट्यूब पे चल रहा था वो कहीं ना कहीं रिलेटेड मेरे पास्ट लाइफ से था। पास्ट लाइफ से रिलेटेड आप लोगों को पता ही है सारी स्टोरी, तो आप लोगों को वो सारी स्टोरी से मुझे नहीं बताना कि फिर से मैं उस दुनिया में जाऊं या आप लोगों को बताऊं फिर मैंने क्या किया। मैंने मेरे हस्बैंड का कल ऑफ था। उन्होंने 2 दिन कोशिश की कि मैं अपना माइंड फ्रेश कर सकूं, मैं अच्छे से खुश रह सकूं, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगी तो मैं अपने बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दे सकूंगी। क्योंकि इन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जब बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी एक घटना होती है जिसमें आपने एक साथ कई लोगों को खोया होता है, वो चीज़ें आपके माइंड से कभी नहीं जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में बैक टू बैक ऐसे क्लिक हो रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने ये लाइन मतलब मैंने ये ज़िंदगी जी है, मैं यहाँ पे ऐसे फंसी थी। तो वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई थी। तो मैं ना बार बार यूट्यूब देख रही थी, उसके चक्कर में मैं अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। मेरे बच्चे को मेरा जो टाइम अभी इस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनके 8 घंटे घंटे की ड्यूटी होती है, तो ऑफिस से आने में ही उनको टाइम लगता है। उस दौरान मुझे अपने बच्चे पे फोकस करना है, पर मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन के चलते मैं उसी पे फोकस कर रही थी। बार बार मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रही हूँ, बार बार मैं यूट्यूब को देख रही हूँ कि अभी यूट्यूब पे क्या आया, अभी यूट्यूब पे क्या आया। तो वो सारी चीज़ें देखने के चक्कर पे मैं अपने बच्चे का खाना टाइम पे, खुद भी कोई काम टाइम पे नहीं कर पा रही थी। उससे पहले मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, इतनी अच्छी चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा था मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को इतना अच्छा लगेगा कि लक्ष्मी नई नई चीज़ें ला रही। मेरे माइंड में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे हाँ तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, मोटिवेट कर रहे थे। उनका प्रॉपर मुझे सपोर्ट जब मिल रहा है तब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी जो भी आप लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब पे जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, वो जो भी चल रहा है ये सब, तो अभी मेरा बेबी फिर से जाग गया था, फिर मैं उसको सुलाने गई और सुला के अभी आ रही हूँ। तो मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है या जो भी ये चल रहा है उन सब से, यानी मैं तो खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरी लाइफ में इतना असर पड़ गया कि मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। इवन उसको भी चोट भी लग गई, उसको हम इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके भागे। तो मैं ये बोलना चाह रही थी, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मतलब मेरी बात आप लोग अगर समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आई नो कि ये लोग जो कर रहे हैं ये सोशल मीडिया में बहुत ही गलत कर रहे हैं। जो भी ये सोशल मीडिया में ला रहे हैं नए नए खुलासे, अभी किसी ने चैट दिखा दी, कभी किसी ने बोल दिया कि मेरे पति के साथ ये किया, मेरे पति के साथ वो किया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के चक्कर में एक सेकंड पर्सन हो सकता है जिसकी लाइफ में सच में ऐसा कुछ बीता है या हुआ है, या जिसने बहुत कुछ खोया है अपनी लाइफ में। तो आपके इन चक्करों की वजह से उसकी लाइफ, यानी जो उसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, उस पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। इन चक्करों की वजह से मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, पता नहीं मैंने किस किस की अभी लाइव ज्वाइन की। मैंने अपनी बात भी नहीं रख पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में थी।
मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि मैं जिनकी लाइफ में गई थी मैं अपनी बात पूरी नहीं रख पाई और मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था कि वो आदमी ऐसा है वो वैसा, मतलब मैं चिल्लाने चौंकने, मतलब मैं, मुझे ये लग रहा था मैं चिल्लाने लगी वहाँ पे जाके। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई ये चीज़ें मेरे ऊपर इतनी हावी हो रही हैं और मैं इन सब चीज़ों की वजह से मैं बाहर कैसे आऊँ। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आपकी फैमिली का बहुत बड़ा मैटर है। आई नो ये जो चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर सीरियसली आपको ये यूट्यूब पे लाकर रखना चाहिए था। मतलब चलो आपने रख भी दिया, आपने बता दिया हम लोगों को, सोशल मीडिया में ये चीज़ें समझा दी कि आपने ये बहुत बड़ा आपके साथ अत्याचार हुआ है, बुरा हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब मेरे साथ गलत हो रहा था ना, जब मुझे मेरे पहले हस्बैंड का पता चला था कि उसका मामी के साथ अफेयर चल रहा है, और एक मेरी खासियत है कि मैं किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगाती जब तक मुझे सबूत नहीं मिल जाते, या जब तक मैं पकड़ नहीं लेती सामने वाले को, जब तक मुझे सामने वाला समझ में नहीं आ जाता कि ये इतने नाले या इतने कचरे में है। तो मुझे उस आदमी का जब पता चल गया था ना, तो मुझे उससे चिढ़ हो गई थी, नफरत हो गई थी, घिन आने लगी थी। वो बात एक अलग है कि मैं अपने पापा को बताती थी, क्योंकि मेरी मम्मी की मेंटली हालत सही नहीं थी। मैं बुआ को बताती थी, तो बुआ और पापा ये बोलते थे, अरे यार कब तक रहेंगे वो लोग साथ में, ठीक है करने जो जो करना है करने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ये करो। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तब आप नहीं अपने आदमी या अपने पर्सन को किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। और ये होता है, रिश्तों की आड़ में बहुत सारे लोग, हर फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गंदा चल रहा है, ये फैक्ट है। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे परिवार गंदे होंगे, नहीं होंगे सारे परिवार गंदे, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी है जो वाकई में गंदपना फैला रही है रिश्तों के नाम पे। और मैं सच बता रही हूँ, एज अ ह्यूमन, मेरा जो नेचर है, मेरा जो वो है कि मुझे जिस इंसान पे जब गुस्सा आता है तो उसी टाइम पे मैं निकालती हूँ, मैं नहीं रख पाती हूँ दिल में। मुझे नहीं पता होता आगे रिजल्ट कैसा आएगा या आगे कैसी चीज़ें होंगी। सभी की लाइफ में ऐसा होता हो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हस्बैंड वाली की, हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे जब पूरा क्लियर हो गया था, जब मुझे मोहित और उसकी मामी की रिकॉर्डिंग बकायदा मैंने सुन ली थी, उनकी फ़ोटोज़ मोहित के फ़ोन में थी, वो फ़ोटोज़ मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने पकड़ ली थी ना, मेरे आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी कि दोनों नहाने जाते थे साथ में, अकेले बाथरूम में, वो हमेशा लेट ना आती थी, मामी है ना, दिन भर ऐसे ऐसे काम करती रहती, क्योंकि पता था कि इतने टाइम मामा घर से निकल जाते हैं, नानी आस पड़ोस में चली जाती हैं, छोटी मामी अपने कमरे में चली जाती है, बच्चे कोई होते नहीं है घर पे। तो वो उसी टाइम को चुनती थी जिस टाइम पे घर पे कोई नहीं होगा, और फिर सारे काम फ्री करके फिर नहाने जाती थी बाथरूम में। और उसके बाद वो मेरे सामने हो रहे थे, मेरी आंखों के सामने। सोचो, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं बोल रही थी, ऑब्जेक्शन उठा रही थी, तब भी लोग, वो सिर्फ मामी थी, माँ नहीं थी। माँ भी होती ना तो आज की डेट में माँ ऐसी हरकतें नहीं करती है, क्योंकि मैं फैमिली में रही हूँ, रह रही हूँ। ये मेरा परिवार है ना, बहुत बड़ा परिवार है। तो मुझे पता है कि फैमिली क्या होती है, जो वाकई में संस्कारी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनमें ये घिनपना, ये इतनी गंदगी नहीं होती है जो मैं उस फैमिली में देख के आई हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। तो मेरा ये चल रहा है कंट्रोवर्सी, ये यूट्यूब पे जो भी चल रहा है तमाशा, पहले मुझे मनीषा के लिए सच में सिंपैथी थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि ये सोशल मीडिया खेलना, वाकई में अगर इंसान को चोट लगती है ना, क्योंकि जब मुझे चोट लगी थी ना तो मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में, या उस टाइम मेरे दिमाग में, पहली बार तो मैं यूट्यूब पे ही नहीं थी, और अगर होती भी तो भी मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा था, क्योंकि आपके होश वगैरह सारे उड़ जाते हैं उस टाइम पे। तो चलिए, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी बात बताती हूँ कि मेरी लाइफ में कितना इफेक्ट किया है। होपफुली अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।